अधूरी बातों पर यकीन कर हमेशा पछताते हैं। अकबर अपने ही राज्य में पहचान बदल कर घूम रहे थे। वह यह जानना चाहते थे कि उनके बारे में राज्य की जनता क्या सोचती है। इसी वजह से अकबर अपनी पहचान बदलकर नगर में घूम रहे थे। तभी वह कुछ लोगों के पास खड़े हुए और वह लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। राजा अकबर ने जब अपने बारे में बहुत सी बातों को सुना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोग उनके बारे में अच्छाई की बातें कम कर रहे थे और बुराई ज़्यादा निकाल रहे थे। इस प्रकार राजा उनसे नाराज हो गए। राजा ने अपने नगर में घूमते हुए बहुत से लोगों से अपने बारे में सुना और जिन जिन लोगों ने राजा की बुराई की थी वह सभी लोगों को बंदी बना लिए गए और उसके बाद राजा के सामने पेश किए गए। राजा ने कहा कि जब मैं नगर में घूम रहा था तभी मैंने सुना कि आप लोग मेरी बुराई कर रहे थे, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम सब ऐसा करते हो तो तुम्हें सजा मिल सकती है। इस बात को जानते हुए भी तुम सब ने बुराई की। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि राजा अब सजा सुनाने वाले हैं। जब यह बात बीरबल को पता चली तो बीरबल भी राज दरबार में पहुँचे। बीरबल ने सोचा कि उन्हें बचाना चाहिए। हो सकता है कि इनसे कोई गलती नहीं हुई हो और यह राजा के बारे में कुछ और बातें कर रहे हो, इसलिए उनके बारे में मुझे सोचना चाहिए। तभी राजा ने कहा कि जो भी बंदी बना लिए गए हैं उन्हें सजा के लिए कल बुलाया जाएगा। उसके बाद सभी लोगों को बंदी बनाकर वहां से ले जाया गया और बीरबल ने राजा से पूछा कि उनका क्या कसूर था। अकबर ने कहा कि जब मैं अपना पहचान बदल कर घूम रहा था तभी मैंने इन लोगों को अपने बारे में बुराई करते हुए सुना है और इसी के लिए इन सब को बंदी बना लिया गया है और जो भी हमारी बुराई करेगा उसको बंदी बना लिया जाएगा। वह सजा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। बीरबल यह जानते थे कि हो सकता है कि राजा से कोई गलती हुई हो या उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी हो, इसी वजह से वह गुस्सा हो रहे हैं। परंतु हमें पूरी बात सुने बगैर ही किसी बात का नतीजा नहीं निकालना चाहिए। उसके बाद बीरबल राजा से मिले और कहने लगे कि हमें उनकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। अगर आप पूरी बात नहीं सुनते हैं तो इससे हमें फैसला देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। राजा ने कहा कि मैं अपने कानों से सुना हूँ, मेरे बारे में बात कर रहे थे। बीरबल ने कहा कि हो सकता है कि जो आपने बात सुनी हो वह पूरी तरह से नहीं सुन पाए हो। कई बार हम जानते हैं उनका नतीजा कुछ और ही निकलता है, इसलिए सुनी हुई बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद बीरबल उन लोगों से मिले जो कि बंदी बना लिए गए थे। उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया कि हम राजा के बारे में कोई भी बुराई नहीं कर रहे थे, जबकि हम तो दूसरे नगर के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ का राजा बहुत ही अत्याचार करता है, वह सभी को परेशान करता है। हम उसके बारे में बात कर रहे थे, परंतु राजा ने अपने बारे में यह सब कुछ सोचकर हमें यहाँ पर बंदी बना लिया है और हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब बीरबल समझ गए थे अब बंदी बनाए हुए लोगों को छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया था, परंतु यह इतना आसान नहीं था। अकबर इस बात को नहीं मान रहे थे। वह तो हमेशा यही कह रहे थे कि उन सभी ने मेरे बारे में बुराई की है और इसलिए सजा दी जाएगी। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई जिससे कि राजा को पूरी बात समझा सके। राजा अपने महल में घूम रहे थे, तभी बीरबल किसी से बात कर रहे थे।
राजा को लगा कि बीरबल उनकी बुराई कर रहे हैं। तभी राजा ने कहा कि बीरबल, तुम मेरे बारे में बुराई कर रहे हो। बीरबल ने कहा कि आपने गलत सुना, मैं आपके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु राजा यह कह रहे थे कि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मेरे बारे में बुराई कर रहे हो। बीरबल ने समझा कि जब आप अधूरी बातें सुनते हो तभी ऐसा होता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो बंदी बनाए हुए लोगों के बारे में सुना तो उन्होंने भी आपकी बुराई नहीं की थी। वे दूसरे राज्य के राजा के बारे में बुराई कर रहे थे, परंतु आपको लगा कि वह आपके बारे में कह रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लगा और आपने उन्हें बंदी बना लिया। राजा को पूरी बात समझ में आ गई थी कि वह पूरी बात सुने बगैर ही फैसला ले लेते थे। उसके बाद राजा अकबर ने सभी को छोड़ दिया और आधी बातों को सुनकर कोई फैसला नहीं लेने का संकल्प लिया। बीरबल की बातों को समझ गए थे कि जब तक हम पूरी बात नहीं सुनते हैं तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए अधूरी बातों पर यकीन कर जो लोग फैसला लेते हैं हमेशा पछताते हैं। इसलिए कभी भी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक किसी को पूरी बात नहीं पता होती तब तक कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनते हैं तब तक कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कहानी लेकर आपके सामने आते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।